हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज बिहार सिविल कोड का प्रैक्टिस सेट जैसे कि आप लोग को पता है कि चलता है शाम को 5 बजे। फिर उसी के उपलक्ष्य में मैं बिहार सिविल कोड का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। इम्पोर्टेंट मॉडल सेट हो रहा है। एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक हो रहा है, समय भी बहुत कम बचा हुआ है अब देखा जाए तो, क्योंकि अब आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है दोस्तों। जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए। मॉडल सेट लगा रहे हैं तो आप अपनी कमियों को देखिए कि कौन सा विषय में आपका कम मार्क्स आ रहा है, कौन सा पोर्शन कमज़ोर है। इंग्लिश कमज़ोर है तो इंग्लिश पर विशेष रूप से ध्यान देना है। ओके, इंग्लिश बिहार के बच्चों का कमज़ोर होता ही है, तो इस पर आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 31 मार्क हाँ होते हैं। इंग्लिश एक भाषा है, आप सीख सकते हैं अगर आपको इन्वॉल्वमेंट माहौल मिले तो। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश में जो एडवांस इंग्लिश होता है जैसे ग्रामर, ओके, ग्रामर हो गए, इसी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, कंप्रीहेंशन से आएंगे। ओके, ये सब प्रश्न बनेंगे तो आप देखेंगे, कंप्लीट करेंगे। और देखिए एक बात याद रखिएगा, एक दिन में व्यक्तिगत किसी भी इंसान का व्यक्तित्व नहीं बदलता। अगर मान लीजिए कि अभी बिहार सिविल कोड की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है एग्ज़ाम का, कब होगा कब नहीं, यानी आपके पास अभी भी समय है, नेगेटिव नहीं सोचेंगे। और देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप ही लोगों में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो काफ़ी ओवर स्मार्ट है, बोले तो इंटेलिजेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट बोलते हैं। तो नॉलेज अच्छी बात है, लेकिन नॉलेज के साथ साथ एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कि मान लीजिए मैथ हो गया, तो मैथ में क्या करेंगे, मैथ में तो भाई आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैं उस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ। और देखिए आप सभी लोग, जैसे आप लोग हुए, हम हुए, हम भी आप ही लोगों में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि अगर कोई इंसान गरीब पैदा होता है, गरीब होना गलत बात है, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन आप गरीब हैं और फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हैं, तब सबसे और बड़ी गलत बात है। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपना एम डिसाइड करें, आपका एम क्या है, उसके बाद एटीट्यूड। क्योंकि आपकी सेल्फ एटीट्यूड नहीं है तो आप समझ लीजिए जीरो हैं, क्योंकि आपकी सेल्फ एटीट्यूड ही आपको ऊंचाइयों तक लेकर जा सकती है। एजुकेशन बोले तो, सेल्फ स्टडी बोले तो स्मार्ट स्टडी। ओके, आपकी एक्शन क्या है, एक्शन बोले तो आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आप किस हद तक तैयारी कर रहे हैं, स्ट्रेटजी नहीं बनाए हैं। मान लीजिए ऐसे ही पढ़ रहे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल हो गए, तो फिर ऐसे तो पढ़ने का कोई सीमा ही नहीं। आप टारगेट बनाइए ना, लिमिटेशन समझ लीजिए कि 2 महीना 3 महीना साल भर 6 महीने ऐसे तैयारी करना है। 2 घंटा पढ़े फिर मोबाइल देखने लगे, 1 घंटा पढ़ाई किए गर्लफ्रेंड से बात करने लगे, चाहे लड़की हो, लड़की 1 घंटा पढ़ी बॉयफ्रेंड से बात करने लगी, सबको देख चलना है। ओके, तो उसी तरह है दोस्तों, ये इन सब चीज़ों पर भी विशेष रूप से ध्यान देना है। किताबी कीड़ा नहीं बनना है। किताबों के साथ साथ कुछ दुनिया बाहर की दुनिया होती है, उसे जानना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए, उसे कॉम्बिनेशन कर कर चलना पड़ता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग आते हैं प्रश्न पर। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। क्या है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है दोस्तों? ऑप्शन है जेस्ट। ओके, इसमें जेस्ट लिखा हुआ है, लेकिन आपको पहचानना है कि कौन सा जो जेस्ट है वो सही लिखा हुआ है। ओके, तो चलिए बताइए। तो देखिए सी नंबर में जो जेस्ट है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करना है। क्या है शिक्षक, शिक्षक का प्रवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं, गुरु, दिवाकर, विद्यार्थी, विवाह। तो देखने से ही पता चल रहा है, राइट आंसर ये हो जाएगा गुरु। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। राम ने सांप को लाठी डैश मारा, राम ने सांप को लाठी डैश मारा। तो जो खाली स्थान है उसको क्या होगा, राम ने सांप को लाठी से मारा, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो सबके लिए प्रिय हो, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन है सर्वप्रिय, शोभनीय, रमणीय, सुंदर। तो जाहिर सी बात है जो सबके लिए प्रिय होगा वो सभी के लिए प्रिय होगा। ओके, प्रिय होगा तो सर्वप्रिय होगा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है दोस्तों, देख लेते हैं। भारी पत्थर कलेजे पर रखना, जी करा करना,
कलेजे को पत्थर पर रखना, दिल बड़ा करना। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? देखिए आप भी देखते होंगे कि कलेजे पर पत्थर रखना, कभी कभी देखते होंगे कि आपको जो मन कर रहा है आप नहीं करते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, ओके, घोंट लेते हैं, बात को जहर के समान घोंट लेते हैं। तो यानी कलेजे पर पत्थर रखना यानी जी कड़ा करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। उष्ण है, उष्ण का विलोम क्या होता है? उष्ण का मतलब क्या होता है दोस्तों? गर्मी, ओके, गर्म होता है। तो भाई इसका विलोम क्या हो जाएगा? ठंडा। तो ठंडा को हिंदी में क्या बोलते हैं? शीत बोलते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। जिन दोस्तों ने सी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? इसमें आपको बताना है दोस्तों, वो फिल इन द ब्लैंक्स का था, ठीक है, तो वो छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स वाला आपको करना ही नहीं है क्योंकि आप खुद से करेंगे उसे, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स वाला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें अब आ गया, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको करना है, ओके। क्या है? निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो उखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। उखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ऑप्शन है उखली के समान सर होना, उखली में सिर देकर उसे कूटना, उखली को सिर पर रखना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। देखिए दोस्तों, उखली में सिर देने का मतलब होता है कि आप जानते हैं, मान लीजिए दो रास्ता है, देखिए यहाँ समझिए, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये रास्ता डेंजर है, ओके, फिर भी आप क्या चाह रहे हैं कि आप इस रास्ते से जा रहे हैं, जानते हैं कि सही है लेकिन ये गलत है, फिर भी ऐसे जा रहे हैं, तो भाई जानबूझकर आप मुसीबत डाल रहे हैं, ओके। तो यानी क्या बोलते हैं उसको? जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, ओके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह सदैव डैश से बड़ों का आदर करता है। वह सदैव डैश से बड़ों का आदर करता है। ऑप्शन है पराए, अपने, तुम्हारे, हमारे। वह सदैव क्या करता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, यानी वह सदैव अपनों से बड़ों का आदर करता है। आप भी अपनों से बड़ों का, कोई भी इंसान होता है तो रिस्पेक्ट करेगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विलोम चुनना है। इसमें क्या करना है? विलोम चुनना है। अपव्यय, अपव्यय का मतलब क्या होता है दोस्तों? यानी जो फालतू का खर्चा करते हैं ना, उसको बोलते हैं अपव्यय। मतलब फालतू खर्चा करना, इधर उधर देखते होंगे, बाज़ार में जाते होंगे, खाना खाए हैं फिर भी आपको मन अब खा लेते हैं। आप जानते हैं मोबाइल में रिचार्ज है फिर भी जानबूझकर एक्स्ट्रा रिचार्ज करवा लेते हैं, ओके, उस सेंस में। तो भाई इसका कम खर्च के सेंस में बोलेंगे तो कम खर्च को क्या बोलते हैं? मित व्यय, ओके, यानी सोच समझ कर खर्च करना, मित व्यय को बोल सकते हैं, ओके। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि परिवाची शब्द बताना है। गोधिल है, गोधूली है, ओके, गोधूली। तो गोधूली का परिवाची क्या होगा दोस्तों? चलिए बताइए। देखिए गोधूली का मतलब होता है वह बेला जब दिन ढल चुका होता है, ओके, उस सेंस में बोलते हैं। वह समय जो दिन ढल चुका होता है उस सेंस में इसका प्रयोग करते हैं। पर रात अभी नहीं हुई है, तो कहने का मतलब है कि दिन तो ढल चुका है लेकिन रात, यानी संध्या के सेंस में बोलेंगे, वही ना जी, संध्या। दिन तो ढल चुकी है लेकिन रात नहीं हुई है, जैसे कि अभी का समय, ओके, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, ओके। तो अभी का समय क्या है दोस्तों? संध्या। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है। तो चलिए बताइए, कमेंट कीजिए, ये थोड़ा सा इजी है, ये आप लोग ज़रूर बताएंगे। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा दुर्लभ, ओके। दुर्लभ जो है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है दोस्तों, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो दूर की सोचता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? जो पहले ही सोच लेता है कि उसके साथ क्या होने वाला है, तो ऐसे इंसान बहुत दूरदर्शी होते हैं दोस्तों, जो पहले ही सोच लेते हैं, ओके। तो इस तरह राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए राइट आंसर हो जाएगा, दूरदर्शी, ओके। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जो सदा रोता रहता है उसके चेहरे पर डैश होती है। जो सदा रोता रहता है उसके चेहरे पर डैश होती है। ऑप्शन है खुशी, दुखी, उदासी, हंसी। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? देखिए
आप खाली स्थान के जगह पर आप देख ले होंगे तो आपको पता चल गया होगा। जो सादा रोता है भाई, जो सादा रोएगा हमेशा रोएगा तो जाहिर सी बात है उदास व्यक्ति होगा, दुखी होगा। ओके, तो आप यानी जो सादा रोता है उसके चेहरे पर हमेशा उदासी, सैडनेस रहता है। ओके, अंदर से दुखी भी रहता है यहाँ पर, लेकिन उदासी जो होगा बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। ओके, बी राइट आंसर। जिन दोस्तों ने बी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए शब्द के परिवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के परिवाची शब्द का चयन करें। क्या है? अपमान। अपमान का परिवाची क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन देख लेते हैं, अदाकर, कुंभकार, उपकार, तिरस्कार। क्या राइट आंसर होगा? देखिए, अपमान का परिवाची होता है तिरस्कार। ओके, क्या होता है? तिरस्कार। तो देखिए ऑप्शन में राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? दिए गए शब्द का विलोम चुनें। क्या दिया है? संन्यास। संन्यास का आपको विलोम बताना है। तो भाई संन्यास का मतलब होता है जो सांसारिक जीवन को त्याग कर ध्यान साधना में लगा देता है, जैसे गौतम बुद्ध। ओके, शादी हो जाने के बाद भी 29 साल की उम्र में उन्होंने घर त्याग दिया, बीवी को छोड़ दिया, बच्चे को छोड़ दिया, राजा थे। ओके, फिर भी उन्होंने त्याग दिया और साधना में लग जाते हैं। तो वैसे जीवन को क्या बोलते हैं? यानी संन्यास का विलोम क्या हो जाएगा? यानी गृहस्थ। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। विलोम से 3 प्रश्न आएंगे, आप याद रखेंगे। ओके, उग्र मीन्स क्या होता है? उग्र का विलोम बताना है। उग्र मीन्स क्या होता है? उग्र का मतलब जानते हैं, एग्जिस्टेंस होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, उस सेंस में, उत्तेजना के सेंस में बोलते हैं। ओके, गुस्से में होते हैं, उस समय गुस्सा आता है लोगों को बहुत ज़्यादा। तो भाई जाहिर सी बात है उत्तेजना होगा, यानी उत्तेजना का विलोम शांत होना चाहिए। तो राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखिए। इसमें आपको त्रुटि पहचाना है। क्या पहचाना है? त्रुटि पहचाना है जो सेंटेंस दिया है। फल और सब्जियां इतने महंगा हो गए हैं कि भाव पूछने में डर लगता है। तो देखने से ही पता चल गया क्या गलत है। फल और सब्जियां इतने महंगा नहीं, महंगे होंगे। ओके, यहाँ पर ये जो है ये में त्रुटि है। महंगे रहता ना दोस्तों, महंगे तो बिल्कुल सही होता है। तो देखने से ही पता चल गया, ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसका वर्णन न हो सके, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? जिसका वर्णन न हो सके। तो जाहिर सी बात है, ऑप्शन देख लीजिए क्या है? शोभनीय, हिरणय, माणिक्य, अवर्णीय। तो जाहिर सी बात है जिसका वर्णन न होगा उसे अवर्णीय बोलेंगे। तो राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ओके, जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अब आगे आपका मुहावरा। तिल का तार बनाना, मुहावरे का मतलब क्या होता है? तिल का तार बनाना, मुहावरे का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, तिल का तार बनाना का मतलब ही होता है कि आप कोई बात हो गया, ठीक, आप देखते होंगे, समझ लीजिए, हम इसको समझा देते हैं। मान लीजिए आप लोगों में से आप ही के कोई मित्र होंगे या कोई छात्र या कोई छात्राएं हो गई। ओके, वो अपने फ्रेंड से बोलेंगे, पता है कि मैंने आज ये कर दिया। जैसे कि मान लीजिए कि उनको वो क्लास में अगर ये टेस्ट ही हुआ, ओके, तो उनका आ गया मान लो कि 45 नंबर। तो मार्क्स तो आपको पता नहीं है। वो बोलेंगे अपनी सहेली से, पता है तुम्हें आज टेस्ट में ना मेरा 95 आया है। लड़के भी ऐसे होते हैं, लड़कियां भी होती है, सब कोई होता है। यानी कहने का मतलब है कि बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। किसी से झगड़ा भी करना होगा तो अपनी मम्मी से कंप्लेन करेगा या करेंगी, 1 का 2 लगा कर बोलेंगे लोग। ओके, उस सिचुएशन में बोला जाता है तिल का तार बनाना। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। ओके, तो राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जहाँ जाया ना जा सके उसे क्या बोलेंगे? जहाँ जाया ना जा सके उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? तो चलिए बताइए इसके लिए क्या होगा। यानी जो जहाँ पर जाया ना जा सके उसे क्या बोलेंगे? तो जाहिर सी बात है भाई, अगम्य। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है, कौन सा सही लिखा हुआ है, चलिए बताइए। तो देखिए सी नंबर में आप देखेंगे दोस्तों तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि इसमें बताना है 30 मार खा बनना। आपने मूवी देखी होगी, एक मूवी आई थी 30 मार खा। ओके, उसी के आधार पर ये प्रश्न आप बना सकते हैं। 30 मार खा बनना का मतलब क्या होता है, चलिए बताइए।
ऑप्शन है अपने को शूरवीर समझना, 30 लोगों को मारना, अपने को अभिनेता समझना या अपने को बुद्धिमान समझना। क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? देखिए 30 मार खा होने का मतलब है भाई, जो 30 मार खा नाम से ही पता चल रहा है कि वो शूरवीर होगा, बलवान होगा, तभी तो मारेगा किसी को। ओके, तो अपने को शूरवीर समझना। ओके, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, इसमें आपको सही वर्तनी वाले शब्द की पहचान करना है। तो चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा, कौन सा सही लिखा हुआ है, कमेंट कीजिए। तो देखिए ए नंबर में आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ, ए राइट आंसर हो जाएगा, सजनता। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया है कि मान लीजिए ये रेखांकित खंड है। ओके, मान क्या लीजिए दिया हुआ है, जो रेखांकित खंड है उसको बदलकर ऑप्शन में से चुन कर लिखेंगे तो जो ऑप्शन होगा, जो शब्द होगा, जो वाक्य होगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, तो देखिए क्या दिया हुआ है, थोड़ी देर बाद हवा ने असर दिखाया और मन प्रसन्न हो गई। तो इसके मन प्रसन्न हो गई जगह पर ऑप्शन में से कौन सा शब्द चुनेंगे जिसका मतलब ही सेम होगा। तो देखिए दिया है मन प्रसन्न हो गई की जगह पर मन प्रसन्न हो गया, उचित शब्द होना चाहिए, यानी यहाँ पर ए नंबर में ही दिया हुआ है। ओके, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें परिवाची बताना है, दिए गए शब्द का परिवाची बताएं। किसका परिवाची बताना है? ध्वज का। ऑप्शन है पताका, कपड़ा, डंडा, बयार। तो ध्वज का परिवाची क्या होगा? ध्वज, यानी पताका में झंडा। ओके, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, वेरी सिंपल। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से देशज शब्द बताएं। निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है दोस्तों? चलिए बताइए। ऑप्शन है वृक्ष, शरीर, पेट, बुखार। क्या राइट आंसर होगा? चलिए कमेंट कीजिए, क्या होगा राइट आंसर? देखिए देशज शब्द, मुखरा जो है ये देशज शब्द है, पेट, वृक्ष, शरीर ये विदेशज है। ओके, निम्नलिखित में से इक प्रत्यय किसमें है? आपको बताना है इक प्रत्यय किसमें है, वैज्ञानिक में होगा कि धनिक में होगा कि अधिक में होगा कि खनिक में होगा। क्या राइट आंसर होगा? तो देखिए वैज्ञानिक में इक शब्द है, इक प्रत्यय। ओके, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संधि विच्छेद आ गया, 2 नंबर का आएगा संधि विच्छेद। ओके, वार्डमय, वार्डमय का संधि विच्छेद ये मैंने बता दिया है, संधि पढ़ाया था उसमें भी मिला होगा। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। देखिए वाक प्लस मय वार्डमय होता है। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। जगन्नाथ का संधि विच्छेद करिए, जगन्नाथ का संधि विच्छेद करिए दोस्तों, क्या होगा? देखिए जगन्नाथ जगत प्लस नाथ। ओके, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, घोड़सवार में कौन सा समास है? घोड़ा शाह में घोड़ा शाह दिया है, घोड़ा शाह में कौन सा समास है? चलिए बताइए। तो देखिए घोड़ा शाह दिया है आपका, चुनिए इसमें से क्या राइट आंसर होगा। तो देखिए घोड़ा शाह यानी कर्मधार समास। ओके, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा आप लोग जवाब दे रहे हैं, आप लोगों से उम्मीद भी है कि रिजल्ट मंगाइए आप लोग। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड दोस्तों। ओके, क्या करना है इसमें? अटैक दिया है, अटैक का विलोम क्या होता है? देखिए अटैक का मतलब होता है किसी पर हमला करना। ओके, हमला करना, आक्रमण करना, तो भाई इसका विलोम डिफेंस हो जाएगा, प्रतिरक्षा। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड। ओके, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन पर्सन एट ए टाइम। क्या होगा? देखिए एक ऐसा पर्सन जिसको हम लोग बोलते हैं विवाह, शादी विवाह का जो प्रथा होता है ना, उस सेंस में उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोनोगैमी बोलते हैं। ओके, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड। ओके, माई मदर इज डैश राइजर। क्या हो जाएगा? माई मदर इज डैश राइजर, यानी आप भाई शाम को रात में तो उठेंगे नहीं। ओके, तो जाहिर सी बात है सुबह ही ना उठेंगे, तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है तो एन अर्ली। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सिलेक्ट द सिनोनिम बताना है। क्या दिया है? ग्ली। ग्ली का सिनोनिम क्या होगा? ग्ली मीन्स होता है आनंद, खुशी, बोलते हैं ना गिली गिली ऐसे, तो उसका मतलब वही होता है।
तो हैप्पीनेस के सेंस में बोलेंगे। तो देखिए सी नंबर है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या बताना है? गिवन आइटम जो दिया है उसको बताना है। टू मेजर स्वाड यानी तलवार, स्वाड मीन्स क्या होता है? तलवार। भाई तलवार होता है, यानी टू मेजर स्वाड का मतलब क्या होगा? प्रतिस्पर्धा करना, सिंपल भाषा में बोले तो टू इंगेज इन कंपटीशन यानी एक दूसरे से क्या करेंगे? कंपेयर। ओके, तो देखिए कहाँ दिया हुआ है, तो बी नंबर में देखिए दिया हुआ है, तो राइट आंसर टू इंगेज इन कंपटीशन। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है? यानी खराब, जो चालू नहीं है उस सेंस में। तो भाई उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉट इन वर्किंग कंडीशन। ओके, तो देखिए डी नंबर में दिया हुआ है। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या दिया है? सेलेक्ट द सिनोनिम, सिनोनिम बताना है। आइडेंटिकल दिया है, आइडेंटिकल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। देखिए आइडेंटिकल का मतलब होता है एक समान, जो एक जैसा दिखता हो, तो सेम होगा इसका। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है एंटोनिम, विलोम बताना है किसका? एबव। एबव का विलोम मतलब एबव मतलब के ऊपर, तो भाई विलोम इसका क्या हो जाएगा? बिलो मतलब के नीचे, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला क्या दिया है? सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द सही है। ओके, फुलफिल जो है ए नंबर, ये बिल्कुल सही है। ओके, और एक और दिया है 2 नंबर का पूछता है ना जीते, एक और देख लेते हैं क्या इसमें कौन सही हो जाएगा। चलिए कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा, क्या होगा। देखिए रिमेम्बरेंस जो दिया है सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन डैट विच कैन बी सीन थ्रो, डैट विच कैन बी सीन थ्रो। ओके, क्या होगा राइट आंसर? देखिए इसमें आपको बताना है, क्या बताना है भाई? यानी ऐसा पदार्थ जिसके आर पार देखा जा सके, वो बोल रहा है। ओके, तो भाई इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ओके, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या दिया है? Select the word which means the same as the group of word. One who study antique thing, antique thing. One who studies antique thing. क्या बोलेंगे इसको? यानी ऐसा वस्तु जो प्राचीन काल से रिलेटेड अध्ययन किया जाता है। ओके, प्राचीन काल में जो कोई वस्तु है उसका अध्ययन किया जाता है, यानी प्राचीन काल में वस्तुओं का अध्ययन करना। ओके, तो इंग्लिश में प्राचीन काल में जो वस्तु का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो एंटिक्योरियन बोलते हैं। ओके, तो देखिए डी नंबर में दिया हुआ है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या दिया है? दिया है आपका फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। सून आफ्टर रिटर्निंग ऑफ ऑफिस द CBI चीफ ट्रांसफ़र 5 ऑफिसर। ओके, इसमें आपको बताना है। चलिए देखिए, इसमें आपको ऊपर बोल दिया है त्रुटि वाला शब्द बताना है, एरर। एरर को त्रुटि बोलते हैं। तो भाई जहाँ ट्रांसफ़र 5 ऑफिसर्स लिखा है, ओके, देखिए ट्रांसफ़र लिखा है, 5 भी लिखा है। ओके, और ऑफिसर में एस लगाया है। तो भाई कहने का मतलब है सून आफ्टर रिटर्निंग ऑफ ऑफिस द CBI चीफ ट्रांसफर्ड 5 ऑफिसर्स, यहाँ पर ईडी लगेगा। ओके, यहाँ पर ईडी लगेगा तब सही होता, लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? ट्रांसफ़र 5 ऑफिसर आपका त्रुटि है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या दिया है कि सिलेक्ट द ऑप्शन डेट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम टू कट बोथ एंड। टू कट बोथ एंड का मतलब क्या हो गया? यानी दोनों पहलुओं का समर्थन करना। जैसे मान लीजिए कोई मुखिया है भाई, पंचायत करने जाएगा तो दोनों को समान रूप से चलेगा, अगर जो गलती किया होगा उसको सज़ा देगा। ओके, उस सेंस में यानी दोनों पहलुओं का समर्थन करना, जायज़ चीज़ को समर्थन करना। ओके, तो देखिए इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में आप ऐसे बोल सकते हैं टू एग्री इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड। तो देखिए कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया है, यानी टू आर्गू हो जाएगा, टू आर्गू इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड। ओके, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्लोइंग आइटम। ओके, टू गेट अवे विथ, टू गेट अवे विथ कहने का मतलब है कोई कांड हो जाता है, बाज निकलते हैं, कहीं गए हैं किसी के साथ और अचानक आप कहीं
कोई हादसा हो जाता है तो प्रॉब्लम, भागना पड़ता है, जान बचाकर भागना पड़ता है, निकलना पड़ता है, उसी सेंस में बोलते हैं बच निकलना। ओके, टू एस्केप फ्रॉम समथिंग। तो देखिए कहाँ दिया हुआ है, तो बी नंबर में देखिए तो दिया हुआ है। ओके, तो दोस्तों हमारा हिंदी इंग्लिश कंप्लीट हो गया प्रैक्टिस सेट, और 7 बजे हम लोग मैथ का क्लास देखेंगे। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और टेलीग्राम पर इसका PDF चाहिए तो जुड़िए स्टैंड BPSC, वहाँ पर सर्च कीजिए और वहाँ पर जाकर ज्वाइन करेंगे। ओके, टेलीग्राम खोलेंगे, वहाँ पर सर्च पर जाएंगे और लिखेंगे स्टैंड BPSC, यूट्यूब मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेंगे। सारा वीडियो PDF जितना पहले का है सब उस पर है, सब देख सकते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करें। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा दोस्तों। ओके, तो बने रहेंगे स्टैंड BPSC पर, कल्याणमय होगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।